जी, आपको दफन किए हुए अभी कुछ ही देर हुई है। आपके घर वाले वापस जा रहे हैं, मिट्टी आपको ढक चुकी है। हर कोई सोचता है अब ये चले गए, लेकिन असल में कुछ और ही हो रहा होता है नीचे। सुनिए, मौत के बारे में एक बात है जो कोई नहीं बताता। आप खत्म नहीं हो जाते, आप सो नहीं रहे, आप कयामत के दिन तक अंधेरे में इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि आप पूरी तरह होश में होते हैं। एक पूरी नई अनदेखी जिंदगी जी रहे होते हैं। ज्यादातर मुसलमान सोचते हैं मर गए या तो सीधा जन्नत या फिर सीधा सो जाओ कयामत तक, बीच में कुछ नहीं। गलत, बिल्कुल गलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात बताई जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। मौत और कयामत के दरमियान एक पूरी दुनिया है जिसे बरज़ख कहते हैं, यानी एक रुकावट। 7 स्टेजेस हैं, हर रूह उनमें से गुजरती है और आप हर एक में पूरी तरह होश में होते हैं। ये सब कुछ सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसों से आया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर स्टेज को तफसील से बताया, डराने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए, जब तक हमारे पास वक्त है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ 7 स्टेजेस में। आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या इंतजार कर रहा है और अभी से कैसे तैयारी करनी है। स्टेज 1, उतरना, द डिसेंट। एक मिसाल लेते हैं, नाम रख लीजिए आहान। आहान को गुजरे 3 दिन हो चुके हैं। उसके घर वालों ने उसे कब्र में उतारा, नमाज़े जनाजा पढ़ी, रोई और वापस चले गए। लेकिन आहान खत्म नहीं हुआ, उसके साथ कुछ और शुरू हुआ। उसकी रूह वापस उसके जिस्म की तरफ खिंच रही है। जिंदगी जैसा नहीं, बल्कि कुछ और ही। वो ऊपर मिट्टी के उस पार अपने घर वालों के कदमों की आहट सुन रहा है। खामोशी, बोझिलियत, लेकिन वो अकेला नहीं है। अगर आहान ने अच्छी जिंदगी गुजारी थी तो उसके पास एक खूबसूरत शक्ल आती है, सफेद कपड़ों में, खुशबू से लथपथ, पुरसुकून चेहरे के साथ। वो धीरे से पूछता है, क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? आहान फुसफुसाता है, तेरा चेहरा सुकून देता है। वो कहता है, मैं तेरी नेक कर्म हूँ, जिंदगी में तेरे साथ रहा और हमेशा रहूंगा। लेकिन अगर आहान ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी तो उसकी तरफ एक काली सी शक्ल रेंगती है, चेहरा काला, बदबूदार, सड़ा हुआ। वो गुर्राता है, क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? आहान कांपता है, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। वो फुंफकारता है, मैं तेरे बुरे कर्म हूँ, जिंदगी में तेरे पीछे लगा रहा और अब तू मुझसे बच नहीं सकता। कुरान सूरह मोमिनून में कहता है, उनके पीछे एक रुकावट है, बरज़ख। उस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे तो आहान अब उस रुकावट में कैद है और आगे जो होता है वो सब कुछ तय कर देगा। उसकी कब्र की तरफ 2 हस्तियां आ रही हैं। स्टेज 2, सवाल जवाब, द क्वेश्चनिंग। आहान को फिर से कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन इंसानी कदम नहीं, कुछ भारी सा। उसकी कब्र में 2 शख्सियतें आती हैं, मुनकर और नकीर। वो फरिश्ते जो हर रूह से सवाल करने आते हैं। उनकी आवाज से जमीन कांप जाती है। वो 3 सवाल पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर आहान अपनी ईमान पर जिया था तो जवाब उसकी जबान से अपने आप निकलते हैं, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसका दिल सच्चाई जानता है, कोई हिचकिचाहट नहीं। उसकी कब्र रोशनी से भर जाती है। लेकिन अगर आहान सिर्फ जबान से मुसलमान था, दिल से नहीं, तो उसकी जबान जम जाती है। मैं नहीं जानता, लोग कुछ कहते थे, अल्फाज नहीं निकलते। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है, घबराहट छा जाती है और अंधेरा उसे घेरने लगता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में चेतावनी दी, तुमसे सवाल पूछे जाएंगे और तुम्हारी पूरी आखिरत उन जवाबों पर टिकी है। अब कब्र उसके जवाबों के हिसाब से बदलना शुरू करती है। अगले स्टेज में, स्टेज 3, फैलना या सिकुड़ना, एक्सपेंशन और कंस्ट्रिक्शन। अचानक आहान को लगता है दीवारें हिल रही हैं उसके आसपास, कब्र के साथ कुछ हो रहा है। अगर आहान ने सही जवाब दिए थे तो उसकी कब्र फैल जाती है, दीवारें दूर तक चली जाती हैं, जहां तक आंख देख सके। कुशादा, आरामदेह, किसी महल के कमरे की तरह। वो सांस ले सकता है, हिल सकता है। मिट्टी जो कुछ देर पहले भारी लग रही थी अब नरम गद्दे लगती हैं। लेकिन अगर वो सवालों में फेल हो गया तो उल्टा होता है, दीवारें अंदर की तरफ खिसकती हैं, भींचती, कुचलती। उसकी छाती सिमट जाती है, पसलियां एक दूसरे में धंसने लगती हैं। दर्द असहनीय, वो ना हिल सकता है, ना ठीक से सांस ले सकता है। जमीन खुद उसे सजा दे रही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में फरमाया, यहाँ तक कि नेक इंसान को भी पहले एक हल्की सी भी भींच, थोड़ी सी घुटन महसूस होती है, इंसानियत की याद दिलाने के लिए, और फिर वो खुल जाती है, माँ की गोद की तरह। एक ही जमीन, 2 बिल्कुल अलग हकीकतें। आपके अमल तय करते हैं कि आपका कौन सा हिस्सा बनेगा। स्टेज 4, रोशनी या अंधेरा, लाइट और डार्कनेस। आहान की आंखें अब उसके आसपास ढल गई हैं और फिर वो कुछ देखता है। अगर आहान ने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, सदका दिया, लोगों की मदद की, तो
उसकी कब्र नरम सुनहरी रोशनी से भर जाती है, सूरज उगने जैसी। उसका हर नेक काम रोशनी बनकर उसे घेर लेता है। वो साफ देख सकता है, गर्मी और सुकून महसूस करता है। लेकिन अगर वो नमाज छोड़ता था, झूठ बोलता था, तौबा किए बिना लोगों को दुख पहुंचाता था, तो उसके चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है, गाढ़ा, दम घोटू। वो अपने हाथ भी नहीं देख सकता। अंधेरा उस पर भारी पत्थर की तरह चढ़ जाता है। उसका हर गुनाह वो अंधेरा बनता है जो उसे छोड़ता नहीं। कुरान सूरा नूर में कहता है, अल्लाह अपनी रोशनी की तरफ जिसे चाहता है रहनुमाई करता है, और जिसके लिए अल्लाह ने रोशनी ना बनाई हो उसके लिए कोई रोशनी नहीं। आप जिंदगी में जो कुछ करते हैं वो आपकी कब्र में रोशनी या अंधेरा बनता है। हर चुनाव मायने रखता है, हर नमाज गिनती में आती है, हर झूठ अंधेरे में एक बूंद डाल देता है। स्टेज 5, आराम या अजाब, कंफर्ट और टॉर्मेंट। अब आहान उस हकीकत में बैठा है जो उसके अमल ने बनाई। फिर उसकी कब्र में एक खिड़की खुलती है। वो उसके जरिए कुछ देखता है। अगर आहान ने अच्छी जिंदगी गुजारी तो वो उस खिड़की के जरिए जन्नत देखता है। बाग, नहरें, खूबसूरती जिसकी कोई सिफत नहीं की जा सकती। वो उसकी खुशबू सूंघता है, गुलाब और कस्तूरी और एक मिठास जैसी कभी नहीं जानी। हर सांस उसे खुशी से भर देती है। ये उसका झलकी है, उसका वादा। उसके दिल में सुकून छा जाता है। लेकिन अगर वो नाकाम रहा तो एक अलग खिड़की खुलती है, जहन्नम की आग। वो आग के शोले देखता है। उसके चेहरे पर गर्मी महसूस होती है। वो जलते हुए गोश्त और गंधक की बदबू सूंघता है। दहशत उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ये उसकी झलकी है, उसकी चेतावनी। वो मुंह फेरने की कोशिश करता है लेकिन फेर नहीं सकता। खिड़की खुली रहती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाया, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और गुनहगार की कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाती है। अभी इस वक्त लोग अपनी कब्रों में इन हकीकतों से गुजर रहे हैं। उनका जिस्म तो मिट्टी में मिल गया लेकिन उनकी रूह पूरी तरह होश में है। आपके लिए कौन सी खिड़की खुलेगी? स्टेज 6, बरसख में इंतजार, वेटिंग इन बारसख। आहान को अपनी कब्र गए 800 साल हो चुके हैं लेकिन उसे इसका पता नहीं। अगर आहान सुकून में है तो ये 800 साल उसे दोपहर की झपकी जैसे लगते हैं। वक्त पलों की तरह गुजर जाता है। वो आराम से है, जन्नत के ख्वाब देख रहा है, उसकी खुशबू सूंघ रहा है और कयामत के दिन का सब्र से इंतजार कर रहा है। कोई तकलीफ नहीं, बस सुकून भरा आराम। लेकिन अगर आहान अजाब में है तो हर एक लम्हा उसे बेहद लंबा लगता है। एक दिन ऐसे कटता है जैसे 1 साल का अजाब। 800 साल उसे अनंत काल जैसे लगते हैं। वो चीखता है लेकिन कोई सुनता नहीं। वो बिल्कुल अकेला, बिल्कुल कटा हुआ। दर्द रुकता नहीं, गर्मी कम नहीं होती, अंधेरा नहीं हटता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेतावनी दी, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड्ढा। जरा सोचिए, कुछ रूहें हजारों साल से इंतजार कर रही हैं और वो अभी भी वही हैं, अब भी उसी हालत में जो उनके अमल ने बनाई। आप अब भी तैयारी कर सकते हैं लेकिन जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो कुछ बदलने की कोशिश करने की भी सुधि नहीं रहेगी। स्टेज 7, दोबारा उठना, द रेजरेक्शन। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक आवाज आसमान को फाड़ देती है। इसराफील अलैहिस्सलाम वो बिगुल फूंकते हैं, आसमान कांप उठता है, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। आहान ये आवाज अपनी कब्र के अंदर भी सुनता है। अगर आहान सुकून में था तो वो चैन से उठता है। वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था, जिस दिन वो अल्लाह से मिलेगा, जिस दिन उसके सब्र का इनाम मिलेगा। जैसे ही वो खड़ा होता है सुकून उसे घेर लेता है। वो तैयार है। लेकिन अगर आहान अजाब में था तो वो पूरी दहशत के साथ उठता है। बरज़ख तो सिर्फ एक झलकी थी। अब आता है असली फैसला। अब आती है हमेशा की रात या हमेशा की सुबह। जिससे वो कब्र में डरता था वो अब हमेशा के लिए पक्की होने वाली है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाया, लोग उसी हालत में उठाए जाएंगे जिसमें वो मरे थे। मोमिन सुकून में, काफिर दहशत में, बिना जूते बिना कपड़े के भी, लेकिन इतने मशगूल होंगे कि उन्हें अपने नंगे होने का एहसास तक नहीं होगा। हर वो रूह जो कभी जिंदा थी उसी लम्हे उठ खड़ी होती है। अरबों लोग सब एक ही हकीकत की तरफ देख रहे होंगे, कयामत शुरू हो चुकी है। बरज़ख के 7 स्टेजेस यहाँ खत्म होते हैं, आपकी हमेशा की जिंदगी शुरू होती है। ये 7 स्टेजेस हर एक इंसान का इंतजार कर रही हैं।